नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः श्री नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रेमानंद रूपिणी नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। 2.12 डिस्कस करना है अपन को भगवत गीता का। पहले मैं श्लोक रीड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तत्पूर्वाहं चातुर्नासं न तत्त्वमि जनाधिका न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमतः परम्। आवाज क्लियर है सभी? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा या तुम न रहे तो ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि ये भविष्य में हम नहीं रहेंगे। तो आज के श्लोक से डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड रिकैप कर लेता था कि क्यों ये श्लोक भगवान ने पढ़ा है यहाँ पे। तो 2.11 में जैसे राहुल प्रभु ने क्लास में कहा था कि, और जिस श्लोक में था कि अर्जुन अपने तर्क बहुत सारे कर रहा है भगवान के साथ, और भगवान को बहुत सारे बातें बता रहा है कि मुझे क्यों नहीं करना जो तो, और ये सब नहीं करना इस बैटल फील्ड में आने के बाद। तो पहले तो कृष्ण भगवान बहुत धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे, बहुत सारे पॉइंट्स उनके क्लियर कर रहे थे कि हाँ ठीक है। लेकिन जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान को गुरु की उपाधि दी और उसके बाद कहा कि हाँ ठीक है अब मुझे आप मार्गदर्शन करिए नॉट एज अ फ्रेंड, एज अ गुरु, तब कृष्ण भगवान ने इमीडिएटली अर्जुन को लेक्चर देना स्टार्ट किया। और सबसे पहले तो उनको थोड़ा हार्श वर्ड्स कहे। हार्श वर्ड्स इन द सेंस कैसे कहे कि कृष्णा began his teachings to Arjuna, you don't know anything, still you are talking like a learned man। कृष्णा ने सबसे पहले तो अर्जुन को एक तरीके से डांटा, चेस्टाइज किया कि आपको नॉलेज नहीं है थोड़ा सा भी, और उसके बाद आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि आप पंडित हैं। क्यों ऐसा कहा कृष्णा ने? और ये सिर्फ अर्जुन का प्रॉब्लम नहीं था उस वक्त, यहाँ पे जितने भी मटेरियलिस्टिक पीपल है सबका प्रॉब्लम थी कि इन मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है कि लोग अपने नॉलेज को, अपनी डिग्रीज को ही सब कुछ मानते हैं कि आज हमें थोड़ी सी नॉलेज है, मटेरियलिस्टिक नॉलेज है, थोड़ी सी डिग्री भी पा ली, थोड़ा सा क्या कहते हैं स्ट्रक्चर पा लिया, नेम फेम पा लिया, तो हमें बहुत सारी नॉलेज है डिफरेंट एरियाज की। लेकिन कृष्णा बोलते हैं कि ये नॉलेज बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नॉलेज लेस है स्पिरिचुअल नॉलेज से। जिस इंसान के पास स्पिरिचुअल नॉलेज जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है मटेरियल नॉलेज उसके पास कितनी भी है। जिस इंसान के पास केवल मटेरियल नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ मूर्खतापूर्ण की बात कर सकता है। और हमें कभी भी सिर्फ अपनी मटेरियल नॉलेज के बेस पे अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि हम नॉलेजेबल पर्सन हैं। हाँ, अगर आपका स्पिरिचुअल नॉलेज है, एक स्पिरिचुअल पर्सन हमेशा अपने आप को हम्बलनेस में प्रूव करता है, ना कि ईगोस्टिक पर्सन, ना कि ईगो में हमेशा प्रूव करता है। मटेरियलिस्टिक पर्सन हमेशा अपने आप को ईगोस्टिक दिखाता है, वो हम्बल कभी नहीं बना पाता। उसकी रेफरेंस एक एग्जाम्पल था जब सनातन गोस्वामी अपने आप को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के सामने, तो उन्होंने बहुत अच्छा सा एक लाइन कही थी कि संस्कृत में थी, उन्होंने कहा था ग्रामे व्यवहारे कहे पंडित सत्य नहीं मानी, अपनारा हित नहीं कुछ नहीं जानी। इसका जो मीनिंग है सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि ये सारे लोग मुझे बहुत लर्नेड पंडित मान रहे हैं, स्कॉलर मान रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे पास, मैं तरीके जैसा मूर्ख इंसान हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरे पास क्या नॉलेज है। तो सनातन गोस्वामी ब्राह्मण थे, हिस्टोरिकल फैमिली से बिलोंग करते थे, स्कॉलर थे संस्कृत और उर्दू में, इतनी सारी उनके पास डिग्रीज थी, स्टिल वो अपने आप को फुलिश मैन प्रेजेंट कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के सामने। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जब तक मैं हम्बल पर्सन नहीं बनूंगा, हम्बलनेस नहीं शो करूँगा गुरु के सामने, तो मैं कभी भी उनसे ज्ञान नहीं ले सकता। क्योंकि हम्बल ज्ञान लेने के लिए सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, सरेंडर हम्बलनेस से आता है।
जब सनातन गोस्वामी इतने लर्नेड स्कॉलर होके भी, इतने संस्कृत और उर्दू के अच्छे फिलोसफर हो के भी, अगर अपने आप को वो बोल रहे हैं कि अपनारे हिंदी कुछ नहीं जानते, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, तो ये पोजीशन होती है स्पिरिचुअल नॉलेज में होने वाले व्यक्ति। तो मटेरियल नॉलेज होने के बावजूद भी वो अपने आप को हम्बल फील करता है। और कृष्णा भी हमेशा यही बताते हैं, श्रील प्रभुपाद भी हमेशा बताते हैं कि सरेंडर वही व्यक्ति कर सकता है जब हम्बल है। हम्बलनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के टाइम पे सब जने अपने आप को इस बॉडी से रिलेट करते हैं। जैसे अगर अपन किसी से पूछें कि हु आर यू या हु आर यू, वेयर आर यू, तो सब ऐसे एक ही जवाब देंगे, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम अमेरिकन, आई एम इंडियन, आई एम मैक्सिकन, आई एम डॉक्टर, आई एम साइंटिस्ट। वो सिर्फ उनकी कॉन्शियसनेस सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस तक ही रहती है। वो अपने आप को एज अ बॉडी ही मानते हैं, इसलिए वो हमेशा आंसर भी बॉडी ही देंगे। कभी नहीं कहेंगे कि आई एम ए स्पिरिचुअल सोल, आई एम ए स्पिरिट। जब तक इंसान अपने आप को बॉडी की कॉन्शियसनेस में रखेगा, वो अपने आप को कभी भी मटेरियल थिंग से हटा नहीं पाएगा, डिटैच नहीं कर पाएगा। और स्पिरिचुअल नॉलेज का यही फर्स्ट लेसन है। यहाँ से ही स्पिरिचुअल नॉलेज का जो फर्स्ट लेसन, फर्स्ट टीचिंग स्टार्ट होती है कि हाउ टू डिफरेंशिएट इन योर कॉन्शियसनेस, कि हाँ हमें पता लगे कि स्पिरिट क्या है और बॉडी क्या है। खुद को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि आई एम ए स्पिरिट, आई एम नॉट बॉडी। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम स्पिरिट हैं, तो हम अपने आप को सब जगह से खाली बॉडी की कॉन्शियसनेस में रखते रहेंगे। उसकी वजह से ज़्यादा हर्ट होगा। अटैचमेंट कभी नहीं आ पाएगा। अटैचमेंट पर्सन हमेशा अपने आप को दुखों से दूर कर सकता है इजी, अगर वो अपने आप को स्पिरिट मान ले। ये सोच ले कि भाई जो भी दुख हो रहा है वो मेरी बॉडी को हो रहा है, मेरी स्पिरिट को कभी नहीं होगा, मेरी आत्मा को कभी दुख नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा को ना कोई हर्ट कर सकता है, फिजिकली भी नहीं कर सकता, मेंटली भी नहीं कर सकता, इमोशनली भी नहीं कर सकता। आज टाइम पे अपने टाइम पे जितने भी मेंटली प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनली प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे अपनी बॉडी पे हैं, माइंड पे हैं। आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बहुत अच्छा सिस्टम भी है ये, तो मैं आगे बताऊँगा क्या है। तो लाइन है, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट जस्ट अ बॉडी, यू आर नॉट अमेरिकन एक्सेप्ट देन स्पिरिचुअल एजुकेशन बिगिन। जब हम ये सोच लेते हैं कि हम सिर्फ बॉडी कॉन्शियस पर्सन नहीं है, तो हम अपनी जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनसे ऊपर जाते हैं। हम फिर कभी ये नहीं कहेंगे कि आई एम नॉट अमेरिकन, आई एम नॉट साइंटिस्ट, आई एम नॉट क्रिकेटर, आई एम नॉट कपिल, आई एम नॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, ये है कि व्यवहारिक में कोई भी अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको ये आंसर देंगे कि आई एम डूइंग इंजीनियरिंग एंड माई प्रोफेशन इज डॉक्टर, बट मैं अपने आप को डॉक्टर नहीं मानूंगा। मैं अपने आप को ये नहीं बोलूँगा कि ओके ठीक है मैं ही डॉक्टर हूँ। डॉक्टर मेरी उपाधि है, डॉक्टर मेरी डिग्री है, लेकिन वो किसकी है? स्पिरिट की है, बॉडी। अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर स्पिरिट कॉन्शियसनेस में जाए। और इसी स्टेज को संस्कृत में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट सोल। स्पिरिट सोल वाली जो सिचुएशन है उसको बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। उसमें क्या होता है? Spirit soul has no connection with this material world, and when one understands this, that spirit soul is different from material world, then it is actual learning. वो इंसान ज्ञानी माना जाता है जो अपने आप को इस बॉडी कॉन्शियसनेस से हटके देखता है और वो दिखता है कि मैं आत्मा हूँ, स्पिरिट सोल, वो इंसान ज्ञानी माना जाता है। और जो मैंने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि है, इस स्टेज को कहते हैं ब्रह्म भूत स्टेज। और इसका सिम्टम क्या होता है? उस इंसान का जो नेचर होता है, सिम्टम हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक इंसान किस स्टेज में है? तो भगवद गीता के 18.54 चैप्टर में लिखा गया उसका सिम्टम होता है ब्रह्म आत्मा ब्रह्म बुद्धि प्रसन्न आत्मा। दैट पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी, जुबिलेंट, उसका जॉयस की नेचर है। उसका सिम्टम होता है कि वो ऑलवेज हैप्पी होता है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसको अफेक्ट नहीं करते। वो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका होता है। हाँ, फिजिकल लेवल पे उसको कर सकते हैं, ऐसा दिखाई दे सकता है कि एंग्जाइटी ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये पता होता है कि एंग्जाइटी आज ना कल चली जाएगी। एक दुख आया है तो भी चला जाएगा, सुख आया है तो भी चला जाएगा। वो अपने आप को इससे डिटैच होकर
वो अपने थॉट्स को क्लियर तो देख सकता है कि अच्छा अभी मेरे मन में ये थॉट आया है कि मुझे मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ है, मैं ही बुरा नहीं हूँ। इन दोनों चीज़ों को रिलेट करना, डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, वो इस थॉट को क्लियरली अपने आप से अटैच करके देख सकता है, तो वो इंसान हमेशा प्रसन्न है। हम बिल्कुल प्रसन्न आते हैं और इसके अपोजिट जो इस स्टेज को पार नहीं करता वो ऑल टाइम एंग्जाइटी, ऑल टाइम जेलसी, ऑल टाइम फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड। तो ये सिम्टम है जो इंसान इस स्टेज को पार नहीं करता, जो उसको मटेरियल नॉलेज के इर्द-गिर्द घूमता रहता है, वो उसका ये है कि वो ऑल टाइम फ्रस्ट्रेटेड, ऑल टाइम डिप्रेस्ड, ऑल टाइम एंग्जाइटी से भरा रहता है। क्यों एंग्जाइटी से भरा रहता है? बिकॉज़ द वर्ल्ड अनसर्टेनिटी मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा एंग्जाइटी बनी रहती है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई भी एंग्जाइटी 100% एंग्जाइटी से फ्री क्योंकि और अनलेस वो अपने आप में स्पिरिट सोल रखता है। अगर वो मटेरियल नॉलेज में कन्वर्ट करेगा और उससे गिरा रहेगा तो उसके बाद हमेशा से ही एंग्जाइटी रहती रहेगी। और ये सिर्फ खाली अर्जुन का पॉइंट नहीं, आजकल सबसे ज़्यादा पहले तो ये आज के पॉइंट में होता है, आज के टाइम पे होता है दैट नॉलेज इज लैकिंग फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड राइट नाउ। तो क्यों मानते हैं? सब खुद को बॉडी समझ रहे हैं इसलिए, और यहीं से भगवत गीता की जो बेसिक टीचिंग्स है यहाँ से स्टार्ट होती है कि हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सके बॉडी से और स्पिरिट से। द मोमेंट वी डिफ्रेंशिएट आवरसेल्फ फ्रॉम द स्पिरिट, बॉडी एंड स्पिरिट, वी बिकम हैप्पी। कि सारे जितने दुख हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, सारे जितने दुख हो रहे हैं बॉडी को होते हैं, आत्मा को नहीं। और यही भगवत गीता की जो टीचिंग्स है यहाँ से ही जो बेसिक पॉइंट स्टार्ट होता है, यही एनिमल्स की सोच होती है। एक बेसिक डिफरेंस है एनिमल्स और ह्यूमंस में। एनिमल्स की क्या सोच होती है कि वो अपने आप को बॉडी में समझते हैं। कृष्णा इसीलिए अर्जुन को जस्टिस करते हैं, वापस वही लाइन बोलते हैं 2.11 में कृष्णा ने कहा था कि तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज नहीं, तुम्हारी जो मेंटालिटी है, तुम्हारी जो बातें हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता मैं एनिमल की कंसेप्ट से। तुम्हारा जितना भी कंसेप्ट है वो एनिमलिस्टिक है। That's why Krishna chastised Arjun that you have got animistic concept of life and still speaking like a very learned scholar. कोई भी पंडित ज्ञानी होता है ना, वो शोक नहीं मनाता बॉडी को लेकर। बॉडी को इतना लेकर वो शोक नहीं मनाता। अर्जुन का जितना भी शोक चल रहा था वो बॉडी कॉन्शियसनेस से चल रहा था। वो कंफ्यूज था कि मैं मार दूंगा तो क्या हो जाएगा, उनकी बॉडी रहेगी नहीं रहेगी। बेसिकली वो मारना चाह रहा था, मतलब सारी बातें कर रहा था वो बॉडी पे कर रहा था। इसलिए कृष्णा उनको थोड़ा सा डांटते हैं, उनको नॉलेज देते हैं कि आप जो मारने की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ आप उनकी बॉडी को मार रहे हैं, उनकी आत्मा को नहीं मार रहे। क्योंकि और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसका जो लक्षण है ये भी है 2.13 में, जो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे आगे श्लोक में। धीरज तत्र न मुह्यति, इधर एक वर्ड है धीरज। धीर मीन्स सोबर। सोबर इन द सेंस कि मतलब नॉट एंग्री। वो सोबर व्यक्ति होगा, सेंसिटिविटी से डील करेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी भी सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होगा। जो सोबर व्यक्ति होगा ना, वो सारी चीज़ों को पहले एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, सारे पहलू को देखेगा, उसके बाद कोई निर्णय लेगा। आजकल लोग क्या करते हैं, निर्णय ले लेते हैं फिर सोचते हैं, फैसला लेने के बाद सोचते हैं कि अच्छा ये सही था कि नहीं था। फिक्रिंग है उनके अंदर, बहुत सारी एंजाइटी है, मन शांत नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, भगवान इस वर्ड का मतलब समझा रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में 2.13 में, धीरज मीन्स सोबर। उसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो सारी सिचुएशंस को अपने से डिटैच होकर देखेगा, पहले सोचेगा फिर निर्णय लेगा। जैसे कि वो इस चीज़ को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकता है। जैसे कि आजकल अगर मैं 2 एग्जांपल दूँ, ठीक है ना, एक मटीरियल व्यक्ति है, उसके घर पे किसी की डेथ हो गई, तो क्या बोलेगा अपने फ्रेंड्स को, अपने किसी रिलेटिव्स को। अगर किसी का कोई व्यक्ति है, उसके फादर की डेथ हो गई, तो क्या बोलेगा, माई फादर इज गॉन। ये बोलेगा माई फादर इज डेड, माई फादर इज गॉन, या माई फ्रेंड इज गॉन, माई सन इज गॉन, ये बोलेगा। लेकिन अगर उसके सामने कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है और वो उसके साथ ऐसे तर्क तो नहीं करना चाहिए उस सिचुएशन में, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, तो उससे बात करेंगे, अच्छा वेयर योर फादर इज गॉन, वो तो यहीं पे लेटे हुए हैं, बेड पे तो है या नीचे लेटे हुए तो है, तो वो बोलेगा नहीं, माई फादर इज गॉन।
लेकिन जो स्पिरिचुअल होगा वो होगा अगर दिग्विजय प्रभु जैसा हमारा स्तर पितर का स्वभाव, तो वो बोल सकता है कहाँ पे गए आपके फादर तो यहीं पे लेटे हुए हैं। तो जो मटेरियल व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं ये नॉलेज तो है कि मेरे पिताजी चले गए, कहाँ चले गए, जिंदगी भर तो वो अपने पिताजी को बॉडी मान रहा था, जिंदगी भर तो उसने अपने पिताजी के साथ आइडेंटिटी अपनी बॉडी से रखी ना, लेकिन आज डेथ के टाइम जब उसके फादर चले गए तो उसको पता है कि बॉडी तो है लेकिन वो नहीं है, क्या मिसिंग है, बॉडी में से क्या मिसिंग है। तो ये जो डिफ्रेंशिएट कर सकता है ना, यही एक मटेरियल इंसान और स्पिरिचुअल इंसान को पता होता है कि बॉडी तो पहले भी थी, बॉडी तो आज भी है, मिसिंग क्या है, स्पिरिट, आत्मा। तो कितना भी मटेरियल व्यक्ति हो उसको कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में ये पता है कि दिस जो चीज़ चल रही है दिस इज नॉट ऑल बॉडी, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो इस बॉडी को चला रही है, वो है स्पिरिट, वो है आत्मा। लेकिन वो इतने इग्नोरेंस में है, इतने कंटामिनेटेड चीज़ों से, थॉट से उसको घिर चुका है कि ये नॉलेज को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हम अभी आज अगर जैसे टीचिंग पे जा रहे हैं किसी के साथ, किसी को भी हम टीच करते हैं कि वी आर आत्मा, हम आत्मा है, बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं है, ये सब हम सिर्फ बॉडी नहीं है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। भले ही कितने से अच्छा सा स्कॉलर होना, भले ही मेडिकल स्टूडेंट भी होना, लेकिन वो एक बार में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि है ना हम बॉडी नहीं है। लेकिन उसके सामने अगर आपने वापस की एग्जाम्पल दे दिया कि किसी की डेथ हो जाती है, बॉडी तो आपके सामने है, फिर आप क्या बोल रहे हैं कि माय फादर इज गॉन, तो गया कौन? आप या तो तर्क दीजिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, गया कौन गया? वो आत्मा, आत्मा की वजह से ही बॉडी काम करती है। तो यही मैं वापस कह रहा हूँ, यही भगवान कृष्णा भगवद गीता में बहुत अर्ली स्टेज में समझा देता है कि जिस इंसान को ये पता लग गया, वो बॉडी और आत्मा को डिफ्रेंशिएट करने लग गया, वो स्पिरिचुअल नॉलेज के फर्स्ट लेसन को पार कर सकता है। यही फर्स्ट लेसन आगे है। अब भगवान ने यहाँ पे तो बता दिया कि एक्चुअल नॉलेज क्या है, एक्चुअल नॉलेज है सोल इज डिफरेंट फ्रॉम बॉडी। अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सोल के नेचर क्या है, सोल को बताना। जैसे हम किसी को बताते हैं कि आत्मा है, उनको इस तरह से अच्छा पूछ सकता है कि ठीक है अब आप सोल के बारे में बताइए, सोल को डिस्क्राइब करें। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि अच्छा अमेरिका में ये हो रहा है ना, क्रिकेट ऐसा होता है, तो बोले क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट कुछ समझाओ तो क्या होता है। हम उसको बोल सकते हैं क्रिकेट स्पोर्ट है जिसमें बैट यूज होता है, बॉल यूज होता है, 11 प्लेयर्स के बीच में अलग। तो सिमिलरली कृष्णा आप सोल के बारे में समझा रहे हैं, सोल को डिस्क्राइब करें। उसी पे जो आज अपना श्लोक है, जो आज श्लोक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसी में ही है, वहीं से स्टार्ट होता है। तो इस श्लोक में 3-4 पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, देखते कितने कंप्लीट कर सकते हैं अपन। तो भगवान फर्स्ट लाइन बोलते हैं नत्वे हम जातु नासा न तत्वे नियमे जनाधिपा। इसमें भगवान सोल को बोलते हैं तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, आई, यू और ही। हम कभी भी बात करते हैं तीन लोगों के बारे में ही बात कर सकते हैं। अगर मैं जैसे फर्स्ट पर्सन में आई, दो लोगों के बारे में बात करूँगा तो मेरे बारे में बात करूँगा, सामने वाले के बारे में बात करूँगा, आई एंड यू। ज़्यादा से ज़्यादा मैं थर्ड पर्सन के बारे में बात कर सकती हूँ, आई, यू और ही। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ आई, या तुम न रहे हो यू, या अथवा ये समस्त राजागण न रहे, जो भी लोग। यहाँ पे सबसे पहले बुद्धिमान व्यक्ति क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई कर सकता है कि ठीक है आप भगवान हैं, आप स्पिरिट सोल हैं, आप परमात्मा हैं, आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम नश्वर हैं, हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो सकती है। तो भगवान यहाँ पे ये पहला पॉइंट बहुत इजी तो अगर अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर करते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं ना रहा हूँ, मैं भी था, आप भी थे, ये सब रहेंगे। भगवान तीनों पॉइंट को कवर करते हैं। यहाँ पे अर्जुन जो क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं इनको मारूं कैसे, वो सब कैसे करूं, क्योंकि वो सिर्फ बॉडी की बात करते हैं। ज्ञान देने वाली बात है जो कृष्णा ये श्लोक करते हैं वो बॉडी के लेवल पे नहीं करते, लेकिन पूरा का पूरा श्लोक है 2.11 वाला, 2.12 वाला, तो यहाँ पे कृष्ण सोल के नेचर को बताते हैं, आत्मा के नेचर को बताते हैं। आत्मा कभी नहीं मरेगी, आत्मा की है और रहेगी।
पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। पास्ट में किस बॉडी में थी हमें नहीं पता, फ्यूचर में किस बॉडी में रहेगी हमें नहीं पता होगा। हमें ये पता है कि अभी हमारी आत्मा एक ह्यूमन की फॉर्म में है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में है। यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट प्रभुपाद जी ने डिस्कस किया था, उसी पर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ठीक है, पास्ट में क्या थी हमारी बॉडी, पास्ट इज पास्ट, हमें उस चीज़ को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट में हमें हमारे पास ये इंटेलिजेंस है कि हम जो हमारी आत्मा है वो ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन बॉडी में। अब इस ह्यूमन बॉडी में है हमारी इंटेलिजेंस हमारे पास है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्यों हम ह्यूमन बॉडी में हैं, और हम एनिमल से कैसे अपनी इस माइंडसेट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एनिमल्स के पास भी बॉडी है, एनिमल्स के पास भी आत्मा है, हमारे पास भी बॉडी है, हमारे पास भी आत्मा है, लेकिन सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है जो इस बॉडी को, इस आत्मा को, इस टाइप को, इस फॉर्म को यूज करके अपने नेक्स्ट लाइफ को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, वही बात बताते हैं। 3 पार्ट है, आत्मा पहले भी थी, आत्मा अभी भी है और आत्मा आगे भी रहेगी। पहले किस बॉडी में थी हमें नहीं पता, अभी किस बॉडी में हमें पता है, ह्यूमन फॉर्म में। लेकिन इस ह्यूमन फॉर्म का अच्छे से यूज करके हम नेक्स्ट लाइफ की बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमने अच्छे से भक्ति की, अगर हमने अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस में, हमने कॉन्शियसनेस में कृष्णा कॉन्शियसनेस में ज्वाइन कर ली, तो हमें नेक्स्ट लाइफ हमें अच्छा ही ह्यूमन फॉर्म का मिल सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्हाई टू वेस्ट दिस ह्यूमन लाइफ, व्हाई कांट यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ। तुम्हें फ्यूचर में क्या बॉडी मिलेगी वो तुम यहाँ अभी से ही प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी जैसे जाना हो तो हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम अब्रॉड जा रहे हैं, सोचो हम अमेरिका जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, तो पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, पासपोर्ट रेडी करना पड़ेगा, वीज़ा रेडी करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके क्या करना है, कहाँ पे रहना है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, सब नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कर सकते कि पासपोर्ट आ गया, सुबह गए, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा और डायरेक्ट वहीं पे होटल बुक कर लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। पैसे भले $100 लेके गए हो, लेकिन सबने $1000 ले सकते। ऐसे नहीं सकते, हमें पूरा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। इवन हम अगर अपन जैसे मायापुर ट्रिप के लिए जा रहे थे, तो कितने टाइम पहले अपन ने मैसेज डाल दिया था, हरिया मुझे प्रभु ने कितनी सारी लिस्ट दी थी कि ये चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, ये चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी जाने के लिए हमें उस चीज़ में फिट होना है। अगर हमें वहाँ पे उस प्लेस को अडेप्ट करना है, तो हमें पहले से ही ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, हमें यहाँ से कैसे जाना है, किस परिस्थिति को लेके जाना है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो प्लैनेटरी मूवमेंट्स पे जाना तो चाहते हैं, मून पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो एक अपने छोटे से रॉकेट से, टाइनी एरोप्लेन से वहाँ पे लैंड नहीं कर सकते, वो नहीं जा पाएंगे। क्योंकि वो खाली सोच रहे हैं कि हमने रॉकेट बना लिए तो हम प्लैनेटरी मून इस पे मून पे लैंड कर लेंगे, ये सब कर लेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज लिटरली नॉनसेंस। तो वैसे ही हमें नेक्स्ट लाइफ में हमें कैसी बॉडी मिलनी चाहिए, उसके लिए हम अभी से अगर अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, हाँ ठीक है, मुझे वापस ह्यूमन फॉर्म चाहिए, वैसे कर्म करने पड़ेंगे, वैसे चेतना डेवलप करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, ताकि धीरे धीरे हमारे जो अच्छे कर्म हैं इतने इकट्ठे हो जाए कि भक्ति करते 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 नेक्स्ट लाइफ एटलीस्ट हमें ह्यूमन फॉर्म तो मिले। क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में ही कृष्णा भक्ति करना पॉसिबल है, एक एनिमल नहीं कर पाएगा, किसी भी योनि में कोई नहीं कर सकता। तो जो मैंने पॉइंट कहा कि फर्स्ट पॉइंट जो कृष्णा यहाँ पे बताते हैं, जिनको डिस्क्राइब करते हैं सोल के बारे में, पहले भी थे, अभी भी हैं और नेक्स्ट टाइम में भी रहेंगे। तो यहाँ से पहला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, पास्ट हो गया, इस पॉइंट पे, इस प्रेजेंट मोमेंट में हम अपने फ्यूचर को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, उस चेतना को डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अब जैसे अर्जुन बहुत स्मार्टली क्वेश्चन पूछते हैं, तो कोई पूछ सकता है कि ठीक है, आप भगवान हैं, आप परमात्मा, आप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, आपकी डेथ नहीं हुई, लेकिन मेरी हो सकती है। मैं तो छोटा सा जीव हूँ, मैं तो आपसे डिफरेंट, मेरी डेथ हो सकती है, हम मर सकते हैं। आप, मैंने मान लिया कि आप नहीं मरे, आपकी डेथ नहीं हुई,
कृष्णा फिर इस पॉइंट को अर्जुन को डिस्क्राइब करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं, आप और सब, किसी की नहीं। क्यों? क्योंकि यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं। क्वालिटेटिव में हम बिल्कुल सेम टू सेम। प्रभुपाद जी यहाँ पे गोल्ड का एग्जाम्पल देते हैं। तो गोल्ड माइन से निकला हुआ एक छोटा सा गोल्ड भी उसी वैल्यू प्रॉपर्टीज को रिसेंबल्स करेगा, अप्लाई करेगा जो बड़ा गोल्ड माइन से निकला हुआ बड़ा टुकड़ा गोल्ड। हाँ, क्वांटिटी में हम छोटे हो सकते हैं, क्वांटिटी वाइज हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं भगवान और भगवान परमात्मा और आत्मा, लेकिन क्वालिटी वाइज जो गुण भगवान में है वो सारे के सारे गुण हैं। हम ज़्यादा हो सकते हैं, नो डाउट। भगवान ऑल टाइम गुडनेस में रहते हैं, कभी कभी गुडनेस में रहते हैं, बहुत टाइम मोड ऑफ पैशन में रहते हैं। भगवान बहुत ज़्यादा दयालु, हम भी कभी कभी दयालुपन दिखा दें, थोड़ा स्वार्थपूर्वक दिखाते लेकिन दिखा दें। भगवान को भी गुस्सा आता है, हमें भी आता है, लेकिन वही है, क्वालिटी सारी सेम टू सेम, क्वान्टिटी वाइज डिफरेंट कर सकते हैं। मैं भी, मेरी भी कभी मृत्यु नहीं हुई, आपकी भी कभी मृत्यु नहीं हुई, और किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। तो लेकिन वापस कोई होगा थोड़ा सा ऐसे टीचिंग करते हुए लोग ऐसे मिलते हैं जो ज़्यादातर प्रकट करते हैं। अर्जुन ने भी किए होंगे वहाँ पे, ठीक है, आप परमात्मा, मैं आपका फ्रेंड, आपकी भी डेथ नहीं होगी, मेरी भी डेथ नहीं होगी, लेकिन जो ये सोल्जर्स आए हुए हैं इनकी, जितने भी राजा गण आए हुए हैं इनकी, क्योंकि वो अभी तक बहुत व्यस्त है, वो नहीं लड़ना चाहिए, वो युद्ध करना ही नहीं, वो किसी को मारना नहीं चाहिए। भगवान इतनी बार बोल चुके हैं किसी की डेथ नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो तर्क कर रहा है कि आप भगवान, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड, मैं आपका, मेरी डेथ नहीं होगी, मैं, ये जो लोग हैं वो उनकी डेथ पॉसिबल है, उनको मानने मेरा तो मिलेगा। भगवान वापस बोल, मैंने इसमें श्लोक में लास्ट वर्ड है, फर्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड है, फर्स्ट लाइन की लास्ट में वर्ड है नीमे जनाधिपा। इस वर्ड का मतलब होता है जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी राजा हैं, जितने भी बैटल फील्ड में हैं और जितने भी सृष्टि में रह रहे हैं, सबके सब उसी कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी में आप और हम हैं। मतलब भगवान अर्जुन को वापस ही आश्वासन दिला रहे हैं कि किसी की भी मृत्यु नहीं। हाँ, शहीद हो सकता है इंसान, क्यों? क्योंकि अर्जुन अभी भी सबको इस युद्ध को, मरने को ये समझ रहा है कि मरना मतलब बॉडी लेवल पे समझ, आत्मा को नहीं समझ। कृष्णा वापस से इस बात को जोर दे रहे हैं कि कोई भी नहीं मरे, कोई भी नहीं मरे, ऐसे इसके तात्पर्य में था ये समस्त राजा न रहेंगे, ऐसा कभी नहीं है कि ये राजा भी न रहे, ये राजा भी है। हाँ, किसी और रोल में होंगे, इस और बॉडी में होंगे, लेकिन स्पिरिट तो है। और ना ऐसा है कि ये भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, भविष्य में भी हम रहने वाले हैं। तो जाके अर्जुन को ये पॉइंट क्लियर होता है कि ठीक है, ना मैं मरूंगा, आप मरेंगे, और ना ही ये लोग मरेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इस श्लोक का, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कृष्णा बार बार इसको बोल रहे हैं कि ये जो मरने की बात है, ये बॉडी की बात नहीं है, ये स्पिरिट की बात है। स्पिरिट कभी नहीं। नेक्स्ट ये है कि हाँ, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट को बताया था, उसी को मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ कि जो ये प्रेजेंट पार्ट मिला है, प्रेजेंट लाइफ हमें मिली है, क्यों मिली है? ताकि हम अपने आप को डेवलप, अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को डेवलप कर सकें और नेक्स्ट लाइफ में अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। जैसे यहाँ पे है, सो इफ वी डेवलप कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड वी गो टू कृष्णा बैक होम, बैक टू गॉड, बट इफ वी do not develop Krishna consciousness and prepare ourselves for next life, then I don't know in next life what I am becoming.
कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता। अगर हमने भक्ति नहीं की, कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए, तो नेक्स्ट लाइफ हमें किस चीज़ का मिल सकता है। इतनी सारी योनियाँ हैं, इतने सारे जीव ऑलरेडी जी रहे हैं, किस लाइफ में हमें क्या मिलने वाला है, हम इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर हमने भक्ति की अच्छे से अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियसनेस में डेवलप किया, तो हम इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि हाँ, नेक्स्ट लाइफ हमें एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ मिलेगी, ताकि हम अपनी भक्ति को और अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। अब कोई अच्छा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठीक है, आप बार-बार ये वाला पॉइंट तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइफ मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ मिलेगा, लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि नेक्स्ट लाइफ किसका मिल सकता है? कुत्ते बिल्ली का भी मिल सकता है, ह्यूमन का भी मिल सकता है, और जितना हमने डेवलप भी कर ली थी, जोड़ी में मिल सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छा ऐसा आंसर देते हैं। I do not know in next life what I became, but surely I am going to die. That's a position. लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप चेतना को डेवलप कर लिया, और तो आपको गारंटी है ह्यूमन फॉर्म का मिलेगा, और वो डिपेंड करता है ह्यूमन फॉर्म में भी बहुत सारी अमेरिकन में जन्म लेंगे, इंडिया में जन्म लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, अच्छे कुल में जन्म लेंगे। ये कैसे डिपेंड करता है कि आज आप कौन सा कर्म करें। आज के कर्म के आज के वर्क पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ आपको किस चीज़ की मिलेगी। तो पढ़िए, आप कहते हैं बट हाउ शेल वी एग्जिस्ट डिपेंड ऑन माई वर्क। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की फॉर्म मिलेगी, डेमी गॉड की मिलेगी, एनिमल फॉर्म मिलेगी, वो किसके हाथ में? वो इंटायरली डिपेंड करता है मेरे पर। मैं आज कैसा कार्य करता हूँ, किस चेतना में रहकर कार्य करता हूँ, क्योंकि इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की शाम की क्लास में प्रभु जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए कि क्रिया और कर्म के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना मिसलीड कर लेते हैं कि वो कोई कार्य कर रहे हैं और उसको कर्म मान नहीं। जैसे कि कोई भी कर्म करने के 3 इंटेंशन होते हैं। किसी के लिए हेल्प कर रहा हूँ, सामने वाले की खुशी के लिए हेल्प कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट खुद की खुशी के लिए हेल्प कर रहा हूँ, मुझे स्वाद मिलेगा, और थर्ड पार्ट सामने वाले को नुकसान देने की व्यथा से कर रहा हूँ। तीनों ही पार्ट में क्रिया सेम रहती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई मंदिर में कोई सफाई कर रहा है, तो एक है जो सर्वेंट पेड, उसको हम सैलरी देते हैं, 10,000 रुपये महीना देंगे, वो अपने घर में अपने टेम्पल में आके झाड़ू पोछा करके बर्तन वर्तन मांज के चला जाए। और एक है जो ब्रह्मचारी करता है, या कोई माता जी या कोई प्रभु की अपनी स्वच्छता से वजह से अपन सैटरडे प्रोग्राम में करते हैं। देखा जाएगा कि दोनों की क्रिया सेम है। झाड़ू वो भी लगाएगा, झाड़ू अपन भी लगाएगा, पोछा वो भी लगाएंगे, पोछा अपन भी लगाएंगे। डिफरेंस किस चीज़ का है? इंटेंशन, कॉन्शियसनेस। वो सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा है, और हम भगवान को सर्व करने के लिए काम कर रहे हैं, भगवान की हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट लाइफ हमारी किस चीज़ की मिलेगी। हमारी इंटेंशन पे डिपेंड करता है, हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको इट इज आवर हैंड टू गेट बॉडी इन नेक्स्ट लाइफ। हमारा ये है, हमारे हाथ में है कि हमें कौन सा बॉडी मिलेगी, हमारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। एक लास्ट पॉइंट है जो मैं कवर करना चाहूँगा। उसी पॉइंट को मैं कन्वर्ट करना बताना चाहूँगा कि हमें ये पता है कि ठीक है, हमें मून पे जाना है, हमें ये पता है कि हमें अमेरिका में जाना है, लेकिन उसके लिए जो प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन करना कैसे करेंगे? भगवत गीता के 9.25 के श्लोका में दिया गया है, और वहाँ पे भगवत क्लियरली स्टेट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट लाइफ। मतलब भगवान ने प्रॉपरली क्या कहते हैं उसको, प्रोसेस भी वहाँ पे दे रखा है कि हमें किस तरह से क्या उनसे कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन से कार्य करने हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें गीता भगवत गीता में दी हैं जो भक्ति के अनुकूल भी है और भक्ति के प्रति दोनों भी देंगे। भगवान सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको करना है, आपको वो प्रोसेस भी बता रहे हैं। भगवत गीता के 9.25 के श्लोक में है, चाहे तो बाद में रीड कर भी सकते हैं।
और वहाँ पे वही कह रहे हैं कि अगर इफ वन कल्टिवेट्स कृष्णा कॉन्शियसनेस देन ही गो श्योरली गो टू बैक, कृष्णा के धाम वापस जा सकते, बैक टू गॉड हेड। इस श्लोक का जो मेन लास्ट पॉइंट है, जो अर्जुन वापस उनसे कृष्णा से पूछता है कि बहुत डाउट पूछता है कि जहाँ कृष्णा उनको क्लियर करते हैं अर्जुन को, वापस ये बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहूं। मतलब कृष्णा अर्जुन को वापस डाउट है कि सच में क्या आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो कभी नष्ट नहीं है। तो यहाँ पे कठोपनिषद में भी लिखा गया है ना नैसम, संस्कृत में है, इसका मतलब कभी नहीं, एट एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम पहले नहीं थी, फिर अभी है, फिर फ्यूचर में नहीं होगी, फिर फ्यूचर में वापस हो जाएगी। कृष्णा यहाँ पे क्लियरली स्टेट करते हैं वी नेवर नेवर एवर, ऐसा कभी नहीं है। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी वाइज नहीं, यहाँ पे वर्ड है ना नैसम, मतलब कभी नहीं, फ्यूचर में भी होगा, प्रेजेंट में भी है और पास्ट में भी, ये पता लेकिन मुझे पूछे। तो यहाँ पे इस श्लोक का यही है कि कृष्णा अर्जुन के डाउट क्लियर करता है, जो सोल के बारे में सिम्टम्स को क्लियर करता है कि आप इन चीज़ों से तो आपकी लर्निंग वाली, जो पंडित वाली ज्ञान वाली बातें कर रहे थे, विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज को, उस स्पिरिचुअल नॉलेज विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज आप ऐसी बातें नहीं कर सकते कि मैं उनको नहीं मारूंगा, ये नहीं करूंगा। और सिर्फ मटीरियलिस्टिक डिग्रीज और नॉलेज की आप अगर खाली बातें करते रहेंगे कि बॉडी मर जाएगी, मैं उनको क्यों मारूं, मुझे पाप लगेगा, ये सब लगेगा, तो कृष्णा सारे के सारे तर्क अर्जुन के क्लियरली एक्सप्लेन करके खत्म करते हैं कि आप मेरी इच्छा के लिए युद्ध करिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आप उनकी बॉडी को हर्ट करोगे और कुछ सोल को हर्ट करोगे। यहीं पे क्लास मैं रखता हूँ। श्लोक का जो मेन तात्पर्य है यही है कि कृष्णा और क्लियरली स्टेट करते हैं कि वो डिफरेंट करना बता रहे हैं, क्योंकि वो सबको बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बॉडी, सोल नेवर डाइज, वो ठीक है और आगे भी।